हेलो बेटा। तो न्यूट्रिशन का आखिरी पोर्शन है, ये आखिरी पार्ट है न्यूट्रिशन का। उसके बाद हमारा हो जाएगा न्यूट्रिशन खत्म। तो न्यूट्रिशन का आखिरी पार्ट है हमारा क्या? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? एक एनिमल है या एक ऑर्गेनिज्म है, वो दूसरे सोर्स पर डिपेंड करेगा, दूसरे से अपना फूड मॉलिक्यूल्स लेगा। इसको अपन क्या बोलेंगे? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बहुत सिंपल है, आप इसको ऐसे याद रखो। इसके मतलब डिपेंडेंसी है ना, खुद का खाना खुद जो नहीं बनाएंगे हेटेरोट्रॉप कहलाएंगे। मैं कौन हूं? हेटेरोट्रॉप। आप कौन है? हेटेरोट्रॉप। ये मैक्सिमम बैक्टीरियाज कौन है? हेटेरोट्रॉप्स। फंगाई कौन है? हेटेरोट्रॉप्स। एनिमल्स कौन है? हेटेरोट्रॉप्स। राइट। तो हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। तो यहां पे ध्यान दो बेटा, heterotropic nutrition is the mode of nutrition in which organism cannot make their own food, जो अपना खाना खुद इल्ले। चलो, it depends on the another organism like plants या animal, किसी पर भी डिपेंड कर सकता है खाने के लिए और न्यूट्रिशन या नरिशमेंट के लिए। ठीक है, देखो तीन फॉर्मेट होती है इसकी, तीन फॉर्मेट होती है। कौन कौन सी? सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, होलोजोइक। अब ये सैप्रोफाइटिक क्या होते हैं, ये पैरासाइटिक क्या होते हैं, ये पैरासाइटिक क्या होते हैं, और ये होलोजोइक क्या होते हैं। देखो सैप्रोफाइटिक, नाम में समझ में आ रहा है? सैप्रो, सैप्रो डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस या ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो नहीं है अभी हयात में, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। हयात मीन्स होता है जिंदा, जो जिंदा नहीं है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये ब्रेड का पोर्शन था, इस पर ये जाहिर सी बात है प्लांट का पोर्शन लिविंग नहीं थे, उनके ऊपर डिपेंड करेगा। सैप्रोफाइटिक का मतलब होता है डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स को डिके करने वाले, है ना। कौन होंगे तुम्हारे मेनली सैप्रोफाइटिक? कौन होंगे तुम्हारे? बैक्टीरिया। बैक्टीरियाज आर द एग्जांपल ऑफ सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। एंड फंगाई, एंड फंगाई, नॉट फंगाई, इट्स फंगाई। बहुत बढ़िया। तो बैक्टीरियाज एंड फंगाई आर द एग्जांपल ऑफ सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। आ गया याद? हो गया याद? समझ गए? किस पर डिपेंड करेगा ये डिपेंड करेगा डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है आपका पैरासाइटिक। हाँ बेटा, व्हाट इज दिस? दिस इज लाइस, नॉट नाइस, लाइस। ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, समझ तो अब इसके बारे में, इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। तो बेटा आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ के अंदर लाइस का एक्सपीरियंस लिया होगा, नहीं चाहते हुए भी, है ना। तो लाइस आर द स्कैल्प पैरासाइट, है ना। आपके अगर घर पे डॉग्स है तो डॉग्स की भी स्किन पे देखना, वो लाइस नहीं है, वो टिक्स है। क्या है वो टिक्स है। टिक्स। क्या प्लांट्स, ये तो एनिमल्स है, चलो क्या प्लांट्स भी पैरासाइट हो सकते हैं? यस, कस्कुटा, वेरी इंपॉर्टेंट। कस्कुटा, दिस इज द कस्कुटा, ये देख लो कस्कुटा। एक प्लांट होता है जो कि पैरासाइटिक है, ये पैरासाइटिक प्लांट है, ये पैरासाइटिक एनिमल है। ये हुआ आपका पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। देखो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन सिंपल है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है एक एनिमल जो है, एक एनिमल, मेनली एनिमल है, प्लांट से भी एक एनिमल जो है वो दूसरे एनिमल पर डिपेंड करेगा, किस चीज के लिए? नरिशमेंट के लिए, उसको पैरासाइटिक बोलेंगे। ठीक है। अब आप बोलेगा सर हम भी तो एनिमल है। यस वी आर एनिमल, हम भी तो सर प्लांट खा रहे हैं। हाँ, तो सर हम भी तो प्लांट पर डिपेंडेंट कर रहे हैं, तो क्या सर हम पैरासाइट हुए? नहीं। क्यों सर हम पैरासाइट क्यों नहीं हुए? क्योंकि आप जिंदा प्लांट को ऐसे उसके ऊपर ऐसे नहीं उससे नरिशमेंट ले रहे हो, आप उस प्लांट के पोषण को पूरा हटा रहे हो, पका रहे हो, उस प्लांट को पूरा का पूरा खा जा रहे हो। पूरा खाने का मतलब होता है होलो, और जोइक का मतलब होता है एनिमल्स। तो होलोजोइक, आपके अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो कैसा हो रहा है? होलोजोइक। होलो का मतलब बॉडी के अंदर, सैप्रो का मतलब बॉडी के बाहर, पैरासाइटिक का मतलब सीधी डिपेंडेंसी, बना बनाया खाना चूसना। बॉडी के अंदर डाइजेशन होना, देखो हाँ बहुत बहुत, ये डाइजेशन से आप समझोगे ना बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बॉडी के अंदर डाइजेशन होना होलोजोइक,
बॉडी के बाहर डाइजेशन होना सेप्रोफाइटिक, और कहीं डाइजेशन नहीं होना, सीधा डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब करना पैरासाइटिक। बेस्ट, थैंक यू। तो अब हम लोग बात करेंगे यहां पे, थोड़ा सा डेप्थ जाएंगे, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। चलो यहां पे हम लोग बात करेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में। सिंपल है, अब तो मैंने पढ़ा ही दिया है तो क्या है। होलोजोइक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म इंजेस्ट सॉलिड और लिक्विड फूड। अंदर खाएंगे पहले, फिर डाइजेस्ट करेंगे अंदर ही, और इसके बाद में एब्जॉर्ब कर लेंगे, और उसके बाद अपनी बॉडी से बाहर एलिमिनेट कर देंगे वेस्ट बॉडी को, पार्टिकल्स को। होलोजोइक न्यूट्रिशन एग्जांपल है हम लोग खुद और ज्यादातर एनिमल्स, अमीबा जो कि एक यूनिसेलुलर, ये रहा अमीबा, अमीबा है ना। तो हमारे अंदर सबसे पहले, या फिर अमीबा ये जो भी है, जो होलोजोइक है, उनके अंदर 5 स्टेप्स में ये चीज होती है। इंजेशन, निगलना। दूसरा डाइजेशन, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस में बदलना। एब्जॉर्प्शन, जो सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसको एब्जॉर्ब करना। एसिमिलेशन, उस सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस को अपनी डिफरेंट डिफरेंट सेल्स तक पहुंचाना। और उसके बाद में फास्ट 5 होता है तुम्हारा क्या, इजेशन। अब मतलब जो भी आपने अनडाइजेस्टेबल जो मॉलिक्यूल्स थे फूड के, उस पार्ट को बॉडी के बाहर रिलीज कर देना, रिलीज आउट कर देना, है ना। चलो बेटा, इसको एक्सक्रीशन नहीं बोल सकते हैं, एक्सक्रीशन अलग हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। मैं बता चुका हूं आपको पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, नोट डाउन कर लेना इसको एज इट इज। एग्जांपल इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बेटा, देखो, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड पैरासाइट, वो लिव करेगा, डिपेंड करेगा किस पर, इनसाइड या आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, होस्ट बोलते हैं। कौन बोलते हैं, जिस कॉल्ड द होस्ट। और इससे न्यूट्रिशन लेगा, इससे फूड लेगा और इसको हार्म करेगा। Example are very, 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 very important. Ticks on dog, lice on human scalp, leech. Oh my God, ये क्या हो गया? Okay. Leech and tapeworm. Tapeworm होते हैं intestine के अंदर, intestinal होता है tapeworm in human intestine, और कसकुटा, कसकुटा are the very important example. तो this is the example of parasitic. और सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक होते हैं तुम्हारे कौन से बेटा, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, इसके अंदर ऑर्गेनिज्म जो है फीड करेगा डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड करेगा। एग्जांपल इसका फंगाई जैसे कि राइजोपस है, ब्रेड मोल्ड, ब्रेड पर जो उग थे, मशरूम एंड बैक्टीरिया, ये रहा मशरूम। तो मशरूम जो है वो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन दिखाता है। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अमीबा के अंदर। चलो तो बेटा नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अमीबा के अंदर कैसे न्यूट्रिशन होता है। इधर देखो, ध्यान दो। अमीबा का जो डायग्राम है बहुत सिंपल है। कैसा बनाना है, मर्जी हो जैसा बनाना है, कुछ नहीं करना है। आंख बंद करके भी आप अमीबा का डायग्राम बना सकते हो। अब आप बोले के सर देख रहे हो, इतना तो भरोसा करना पड़ेगा ना। चलो मैं नहीं देख रहा। ये अमीबा का डायग्राम कितना सिंपल है, कुछ नहीं करना है, न्यूक्लियस बना देना बस, ये बन गया अमीबा। ये इसका साइटोप्लाज्म, वाह फिर भी कितना सुंदर बना। ये अमीबा है। अब इसने सेंस किया सबसे पहले फूड को, मान लो यहां पर कोई फूड मॉलिक्यूल्स है, इसने क्या किया, इस अमीबा ने सबसे पहले उस फूड मॉलिक्यूल्स को, दिस इज द अमीबा, उस फूड मॉलिक्यूल्स की तरफ तेरी और हाय रब्बा, तो ये तेरी और आई मीन फूड की ओर, दिस इज द फूड पार्टिकल। अब ये जो अमीबा है इस फूड पार्टिकल की ओर क्या करेगा, मूव करेगा। अब किसके द्वारा मूव करेगा देखते हैं। यहां पर ये जो देखो, सेल वॉल तो होगी नहीं, अमीबा इज द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये एनिमल नहीं होता, एनिमल के पूर्वज होते हैं। ओह नो, ये तूने क्या किया, ये यार इतना बड़ा क्यों, मैं ऐसे बना दे रहा हूं, प्लीज मुझे माफ कर देना। दिस इज द सूडोपोडिया, ये देखो,
ये सूडो का मतलब होता है झूठे, 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 ठीक है। और पोडिया का मतलब होता है पैर, है ना, सूडोपोडिया। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सूडोपोडिया? तो सूडोपोडिया का मतलब होता है झूठे पैर, है ना बेटा, सूडोपोडिया, झूठोपोडिया, सूडोपोडिया। तो सबसे पहले अपने फूड मॉलिक्यूल को ये क्या करेगा बेटा, इंजेस्ट करेगा, अपने फूड मॉलिक्यूल को अंदर लेगा, ले लिया अंदर, चलो ये हो गया पहला इंजेक्शन। दूसरा, अब इंजेस्ट करने के बाद ये अमीबा था, ये उसने अंदर फूड मॉलिक्यूल को ले लिया, और ये न्यूक्लियस तो था ही, ले लिया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे इस फूड मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करने के लिए क्या रिलीज कर देगा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज कर देगा, और डाइजेशन चल रहा है इनसाइड द अमीबा बॉडी। वाह, यूनिसेल्युलर है लेकिन बहुत ईमानदार है, डाइजेस्ट करेंगे बॉडी के अंदर। तो बताओ, 3 टाइप के न्यूट्रिशन थे, कौन सा हुआ ये न्यूट्रिशन बॉडी के अंदर डाइजेशन हो रहा है? पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक, होलोजोइक। तो ये होलोजोइक न्यूट्रिशन है, ये देखो बॉडी के अंदर हो रहा है। डेफिनेशन एंड टर्म, बहुत बढ़िया। डाइजेशन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस में बदलना, तोड़ना, क्रश करना, डाइजेशन, डाइजेशन, डाइजेशन। तो यहां पे हो गया डाइजेशन। डाइजेशन के बाद में एब्जॉर्प्शन भी ये हो जाएगा, डाइजेस्ट हो गया, उसके बाद में एब्जॉर्प्शन भी ये हो जाएगा, ये हो गया एब्जॉर्प्शन। एसिमुलेशन भी यही हो जाएगा, इसकी सेल्स तक, मतलब जगह जगह ये मॉलिक्यूल्स को पहुंचा दिया जाएगा। एसिमुलेशन, एसिमुलेशन इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट बिकम अ पार्ट ऑफ द अमीबास बॉडी एंड यूज्ड फॉर द प्रोड्यूसिंग एनर्जी एंड न्यू सेल्स। हो गया। उसके बाद में क्या हो जाएगा, ये इसको छोड़ करके, ये इसको छोड़ करके यहां से भाग जाएगा, यहां से चला जाएगा, यहां से चला जाएगा, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, प्लीज ये डायग्राम बहुत याद है, बहुत शिद्दत से याद करना, बहुत ज्यादा शिद्दत से याद करना। देखो पैरामीशियम में भी कुछ ऐसा ही डाइजेशन होता है, बस वहां पे इंजेक्शन थोड़ा अलग तरीके से होता है। वहां सूडोपोडिया हेल्प नहीं करेगी, वहां पे होता है सीलिया। यहाँ सूडोपोडिया थी, पैरामीशियम में सीलियाज होते हैं। सीलियाज इज द हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। आप लोगों ने बागी मूवी देखी है, बागी मूवी के अंदर स्टार्टिंग में वो जो एक बहुत ही बोट रेस होती है, बहुत फास्ट, है ना, वो एक साथ में काम कर रहे होते हैं, वो एकदम से चप्पू हिला रहे होते हैं, दिस इज द मूवमेंट ऑफ सीलिया। ऐसा ही कुछ मूवमेंट होता है सीलियास का, ठीक है, जस्ट लाइक। देखो नेक्स्ट अपना वही है। तो देखो पैरामीशियम, पैरामीशियम का डायग्राम मैं बना देता हूं। देखो कुछ ऐसा होता है बेटा पैरामीशियम, बहुत सिंपल सा, ये बन गया पैरामीशियम, बस बन गया पैरामीशियम, कुछ नहीं करना यहाँ पे। अगर आपने एग्जाम में ये पैरामीशियम का डायग्राम बनाया ना, चाहे आपके क्लास टेस्ट हो चाहे कहीं भी हो, टीचर्स आपको गुड देंगे, क्यों देंगे देखना। अब ये माउथ जैसी कुछ कैविटी होती है ना, एंड दिस इज सीलिया, दिस इज सीलिया। सीलिया क्या होता है बेटा, सीलिया इज द हेयर लाइक प्रोजेक्शंस। अब यहाँ पर ये जो सीलिया होते हैं यहाँ भी होते हैं। अब मान लो यहाँ कोई फूड है, यहाँ सूडोपोडिया नहीं बनेगा, ये फूड मॉलिक्यूल्स इसके अंदर एंट्री करेगा, बिल्कुल एंट्री करेगा, यहाँ पे भी एक कैविटी बन जाएगी। अच्छा, इस कैविटी का नाम क्या था, यहाँ पे जो कैविटी बन रही है इस कैविटी का नाम अपन ने रखा क्या बेटा, फूड वैक्यूल। क्या नाम रखा, फूड वैक्यूल। तो डाइजेशन कहां हो रहा है, फूड वैक्यूल के अंदर हो रहा है। यहां पर भी क्या बनेगा बेटा, फूड वैक्यूल, फूड यानी खाने के लिए बनने वाली खाली जगह, वैक्यूल। हाँ यहां पर, और फिर भाई पीछे बचे हुए 4, इंजेक्शन हो गया, इंजेक्शन के बाद डाइजेशन होगा, डाइजेशन के बाद में एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन के बाद में एसिमुलेशन होगा, और एसिमुलेशन के बाद में फाइनली क्या हो जाएगा, तुम्हारे इजेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हुआ आपका पैरामीशियम खत्म। Finally, we are entering the our very important portion of this chapter, nutrition in human being। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो हेटेरोट्रॉपिक दुनिया का बादशाह है आपका न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ये करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।